भगवान कब और क्यों लेते हैं अवतार? वेदों के अनुसार क्या है अवतार लेने का अर्थ? हम सब हमेशा से भगवान के अवतारों के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन फिर भी मन में यह सवाल जरूर आता है कि भगवान कौन हैं, उनके अवतार लेने का अर्थ क्या है और वो कब अवतार लेकर हमारे बीच आते हैं। जब हम भगवान विष्णु के अवतार की कहानियाँ सुनते हैं तो मन में यह सवाल जरूर होता है कि आखिर अवतार होता क्या है। क्या जन्म लेना और अवतार लेना एक ही बात है या अलग अलग? भगवान बार बार अवतार क्यों लेते हैं जबकि वो अपनी शक्तियों से कहीं से भी कभी भी दुष्टों का नाश कर सकते हैं? ये सारे सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक एक कर सबका जवाब समझने का प्रयास करते हैं। वेदों के अनुसार अवतार का अर्थ होता है अवतरित होना या उतरना। अवतरित होने और जन्म लेने में फर्क होता है। अवतरित होने का अर्थ है प्रकटीकरण, यानी अचानक से अस्तित्व में आ जाना या सामने आ जाना। अवतार शब्द की व्याख्या को लेकर अलग अलग मत हैं। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि इस ब्रह्मांड को एक सर्वोच्च निर्गुण निराकार सत्ता चला रही है जो अपनी शक्तियों को प्रकट नहीं कर सकती। जब वही निर्गुण और निराकार शक्ति साकार रूप में हमारे सामने आ जाती है और अपनी शक्तियों तथा दिव्यता को प्रकट करने में सक्षम होती है तो उसे हम अवतार कहते हैं। दरअसल भगवान अपनी दिव्यता के साथ दो प्रकार से हमारे जीवन में आते हैं। पहला अवतरण अर्थात मानव स्वरूप में मानव जाति के बीच भगवान का जन्म लेना या प्रकटीकरण। सनातन धर्म में इसे ही अवतार माना जाता है। इसलिए भगवान विष्णु के अचानक प्रकटीकरण और जन्म दोनों को हिंदू धर्म में अवतार की संज्ञा दे दी गई है। दूसरा आरोहण अर्थात भगवान के भाव में मनुष्य का जन्म लेना। अवतार को उद्देश्यों के आधार पर 5 श्रेणियों में बांटा गया है। अंशावतार, अंशावतार, कलावतार, पूर्णावतार एवं परिपूर्णावतार। इन 5 प्रकार के अवतारों में बहुत ही बारीक फर्क होता है। अगर भगवान केवल एक उद्देश्य से अवतरित हों तो उसे अंशावतार कहते हैं, जैसे कि मत्स्य अवतार या कच्छप अवतार। जब उद्देश्य एक से अधिक हों तो उसे अंशावतार कहा जाता है, जैसे कि नरसिंह अवतार अथवा मोहिनी अवतार। जब उद्देश्य कई सारे हों और अपनी दिव्यता दिखाने की आवश्यकता पड़े तो उसे कलावतार या विशेष अवतार कहा जाता है, जैसे कि परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार। यदि अवतार के साथ साथ चमत्कार भी रहे लेकिन लोक मर्यादा के साथ तो उसे पूर्णावतार कहते हैं, जैसे कि प्रभु श्री राम। यदि लोक मर्यादा की भी सीमा ना रहे और चमत्कार होते रहें तो उसे परिपूर्ण अवतार कहते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है। अब सवाल यह है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अवतरित होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की कही ये बात बहुत हद तक इस सवाल का जवाब देती है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। वैसे भगवान के अवतार के उद्देश्य को आप किसी एक सीमा में नहीं बांध सकते हैं। मानव जाति जब भी अंधकार में गई है तो भगवान ज्ञान का दीपक जलाने के लिए अवतार लेते हैं। मनुष्यों में जब जब आदर्शों, मूल्यों और चेतना की कमी आई है तो भगवान मनुष्य को प्रेरित करने, उनका कल्याण करने के लिए जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु संसार के पालक हैं, इसलिए मानव कल्याण की जिम्मेदारी उन पर अधिक है
और उनके अवतरण होने की कहानी हमें ज़्यादा सुनने को मिलती है। भगवान के अवतार लेने का अर्थ कभी भी चमत्कार दिखाना या शक्ति प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि वह सभी जीवों के बीच एक साधारण मानव का जीवन जीते हुए अपनी उत्कृष्टता का परिचय देते हैं, ताकि हमें भी अपने सद्गुणों की उच्चता को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकें। आइए जानते हैं भगवान राम अवतार के बारे में। रामनवमी का पर्व पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इसी कारण इस पर्व को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम श्री हरि भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। पद्म पुराण के अनुसार श्री हरि भगवान विष्णु के धरती पर श्री राम का अवतार लेने की अनेकों कहानियाँ मौजूद हैं। इस सृष्टि में त्रिदेव यानी 3 देवों का वास है। ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, श्री हरि भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार हैं और भगवान शिव संहारक हैं। इन्हीं 3 देवों के बुनियाद पर ये सृष्टि कायम है। आज हम इस लेख में आपको बताएंगे कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने धरती पर भगवान राम का अवतार क्यों लिया। आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सनकादिक मुनि भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए वैकुंठ आए। उस समय जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जब सनकादिक मुनि द्वार से होकर जाने लगे तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए रोक लिया। क्रोधित होकर सनकादिक मुनि ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर सनकादिक मुनि ने कहा कि 3 जन्मों के बाद तुम्हारा अंत भगवान विष्णु ही करेंगे। इस प्रकार 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर इनका अंत किया। दूसरे जन्म में इन्होंने रावण और कुंभकर्ण के जैसे महान शक्तिशाली राक्षस के रूप में जन्म लिया और श्री हरि भगवान विष्णु ने राम का अवतार लेकर इनका वध किया। तीसरे जन्म में दोनों ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।